अच्छा, मैंने बोला आपकी मिस्टेक्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग, आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले, ये तो नहीं है, ऊपर है। सबसे पहले इसकी मिस्टेक जो है हम वो देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट ठीक है किया ना? हाँ। अच्छा, यहाँ जी से। जी। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन वीकली के हिसाब से मार्केट क्या है, प्रीवियस वीक लो लिया हुआ है। ठीक है, आपके जो वीकली बयास हैं वो यहाँ पे बुलिश बता रही है मार्केट। ठीक है, वैसे नैरेटिव आप जैसे डायरेक्शन आपको पता है वो बेरिश है, और आप यहाँ से बाय ही देख रही हैं। ठीक है, मंथली वीकली टाइम फ्रेम में वीकली आपका बुलिश है। ठीक हो गया, वीकली जो है वो बुलिश है यहाँ पे। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम, डेली प्राइस जो है सपोर्ट पे है, विक पे है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल की विक। अब ये विक क्या काम कर रही है, रिजेक्शन ब्लॉक का। क्यों रिजेक्शन ब्लॉक का काम कर रही है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल्स का लो लिया हुआ है, स्विप किया लिक्विडिटी। है। हाँ जी, स्विप किया हुआ है। तो ये हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, अभी मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक पे भी है, और प्रीवियस डे लो प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी लेके खड़ी हुई है। अब आप यहाँ से बाय देख रही हो। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम आपका क्या हो गया, बुलिश हो गया। ठीक है, ये दो टाइम फ्रेम आपके बुलिश हैं। अब जो हमारा H4 टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप क्या देख रही हो, उसके अंदर आप यहाँ से मार्केट को बेरिश देख रही हो। वजह, वजह यह है कि मार्केट ने इनएफिशिएंसी के अंदर आई हुई और प्रीवियस H4 की कैंडल्स को स्विप किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाई लिया और उसके बाद आप बेरिश देख रही हैं, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, लिक्विडिटी है जो कि हमने देखी है। अब यहाँ पे आप बेरिश देख रही हैं लोअर टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम आपको बुलिश बता रहा है। ऐसा ही है। जी जी। अब मैंने क्या बताया था, सपोर्ट पे जब फर्स्ट टाइम मार्केट आती है तो उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। अगर ये थोड़ा सा भी इनको स्वीप करती है ये वाली कैंडल, देन हम लोग कहाँ जाएंगे, बाय देखेंगे। बाय देखेंगे। वजह क्या है बाय देखने की, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स है उन्होंने बाय किया होगा। मार्केट पहले उनकी लिक्विडिटी लेगी, क्योंकि सपोर्ट है, सपोर्ट से वो लोग बाय कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग बाय करेंगे जब उनको मार्केट जो है निकाल देगी। उसके बाद जो है H1 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, नीचे वही सेम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। बाय स्टॉप्स मार्केट ने और एशियन हाई, ठीक है, वो ले लिया है मार्केट ने, और इनएफिशिएंसी के अंदर है, पीटीआरए के अंदर। अब हम लोग मार्केट को सेल देख रहे हैं। ठीक है, अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। एक तो यहाँ पे जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होनी है वो आपने लिए लास्ट राइट साइड वाली दो कैंडल्स। अब राइट साइड वाली कैंडल्स तो लिए हैं आपने। इस कैंडल की बॉडी देखो, क्या इन दो कैंडल्स की बॉडी ऊपर है इस कैंडल से, अंदर है, इनसाइड है? जी साइड। इसका मतलब है लास्ट आपकी कैंडल आपकी ये वाली है। आपकी जब भी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी वो इनके नीचे होगी, इस कैंडल के। ठीक है, हाँ एक तो ये मिस्टेक है आपकी। ठीक है, बाकी इनसाइड हम ले सकते हैं बाहर, अगर हम लेना चाहें तो दो आपकी कैंडल्स हैं। ठीक है, उसके हिसाब से बाकी हमारी जो है नीचे वाली ही बनती हैं। DXY को आप बुलिश देख रही हैं, और इसके बाद टॉप टू डाउन के बाद यहाँ पे मार्केट आ गई है यूरो यूएसडी के अंदर। 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपने ऊपर से चीज़ें नहीं दिखाई जो कि हाइड की हुई हैं। ठीक है, मेन जो चीज़ होती है वो पीछे से आपका स्ट्रक्चर होता है कि आपने किस तरह से मार्किंग की है। बीएमएस हुआ, बीएमएस के बाद कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से एंट्री है, एंट्री भी है 2:45 पे है यहाँ पे, 3 के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, आपकी यहाँ से एंट्री थी और उसके बाद मार्केट नीचे ऊपर चली गई, स्टॉप हिट कर दिया। स्टॉप हिट करने की वजह भी यही थी कि इनके हाइस के ऊपर जो है स्टॉप लॉस है। पहले यहाँ पे देखो सपोर्ट बन रही थी, इनकी लिक्विडिटी ली, स्टॉप रन किए, देन ऊपर जा रही है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग यहाँ से सेल कर रहे हैं जैसे आपने किया है, और कुछ लोग यहाँ पे थे जो बाय कर रहे थे सपोर्ट को देख के। समझ आ रही है, पहले नीचे वालों को लिया, देन ऊपर जा रही है बाय स्टॉप वालों को लेने के लिए। जाना मार्केट ने नीचे ही, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। जी राजू। एशियन हाई लिया हुआ है, प्रीमियम में डिस्काउंट, ये मैंने भेजा है आपको। ठीक है, ये आपका जो एरिया बन रहा है वो ये है सेलिंग का, जो मेन एरिया है सेल करने का वो ये वाला है। और यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न है, सपोर्ट क्रिएट हो रही है, लिक्विडिटी नीचे है, बाय स्टॉप लिए हैं मार्केट ने। अब हम या तो वेट कर सकते हैं यहाँ का, या फिर ये लिक्विडिटी जैसे आपने ट्रेड किए नेक्स्ट उसके हिसाब से ये ठीक है। ये DXY है, बाय स्टॉप के बाद आपने प्रोपल्शन ब्लॉक से यहाँ से ट्रेड लिया, IFEG मार्क किया हुआ है, लिक्विडिटी नीचे है।
ये जो है आपकी ट्रेड कितने आरआर की है? ये एज पर 1/2 से ऊपर थी, अच्छा 1/3 नहीं थी, उससे कम थी। अच्छा, थोड़ा आप नीचे रख सकती हैं। अगर आपका 1:2 से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है ना, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकती हैं ताकि 1:3 तक चली जाए मार्केट। ये डी एक्स वाई आफ्टर है, बिफोर कैसे है? ये आपने बिफोर भेजा हुआ है कि इनफिशिएंसी से मार्केट ऊपर जाएगी। बिल्कुल वो पर एज वो गलती ये हो गई थी कि DXY जो था ना वो प्रीमियम से जा रहा था ना, और यहाँ पे यूरो जो था वो डिस्काउंट से मैंने उसको सेल देख लिया था, मतलब दोनों अपने लेवल्स पे नहीं थे। तो अगर ये जो DXY था ना ये FVG में होता ना तो शायद मेरे चांसेस कम होते कि मेरा SL शायद ना होता, लेकिन डेक्स भी अपनी लेवल पे नहीं था उस टाइम। मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ गलती हो ना। गई थोड़ी हाँ सी। जी। तो आप वेट क्या करें, अपने यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी जो है ये अपने लेवल पे ज़रूर आती हैं मार्केट्स। ठीक है, इनको तभी आपने बाय सेल करना है, जब ये आएंगे तब आपने इनको जो है बाय या सेल करना है, नहीं तो आपने वेट करना है। कभी भी अर्ली एंट्री इनके अंदर नहीं लेनी होती। अगर मार्केट ऊपर भी जाती है दोबारा वापस आएगी उसी लेवल पे, फिर आप एंट्री कर सकती है। और सुबह वो टाइम अलाइन कर रहा था ना, मतलब सिल्वर बुलेट सिल्वर स्टार्ट हो गया बुलेट था उस स्टार्ट हो टाइम। गया था बिल्कुल। लेकिन फिर भी तो उस कोशिश टाइम करें। सिल्वर बुलेट चाहे स्टार्ट हो जाए, आपको वेट करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है। ओके। समीर भाई का अच्छा है, चीज़ें ठीक हैं, परफेक्ट हैं चीज़ें। डी एक्स वाई मंथली टाइम फ्रेम बुलिश देख रहे हैं, एक्सट्रीम इनफिशिएंसी को मार्क किया हुआ है। ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है, तो न्यूट्रल नहीं है, बुलिश है। और वीकली टाइम फ्रेम भी हमारे पास बुलिश बता रहा है, ये भी बुलिश है। और इसके बाद जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्क किया हुआ है, जो कि ओपनिंग रेंज भी हम कह सकते हैं। वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है ना, ये देखो ये कैंडल जो क्लोज है ना, इसके नीचे से और इसके हाई के ऊपर जहाँ पे ये कैंडल क्लोज है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा। ये जो आपने मार्क किया इसको हम सस्पेंशन ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। बाकी ये वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं बनेगा। वॉल्यूम इम्बैलेंस जैसे कि लाइक ये है, इसको हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कह सकते हैं। ये परफेक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा। ये हमारे पास परफेक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा हमारे लिए। ये ओपनिंग गैप होगा, ओपनिंग रेंज गैप। तो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जिस जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट दे के ऊपर की तरफ जा रही है। सेल साइड लिक्विडिटी ली है H4 के अंदर, BMS हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है बुलिश PDRS को। देन यहाँ से मार्केट ने ऊपर का मूव दिया है H4 के अंदर। अभी भी आप बुलिश देख रहे हैं इस इनफिशिएंसी से। और कौन सी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है। ये हमारे पास जो है नेस्डैक है 900, प्रीवियस जो है मंथ हाई लिया मार्केट ने। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है डिविएशन लगाई है, 2.2 आई है और 2.5 के, और इसके बीच का एरिया जो है बने, आप उसका 50% भी ले सकते हो। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। नीचे जो है रिटेल की सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे मार्केट है। अभी यहाँ तक पुल बैक आ चुका है मेरे ख्याल से। ओके, तो यहाँ से आपने देखा है मार्केट को ऊपर के लिए। तो ये वैसे सपोर्ट लेवल है, रिटेल लिक्विडिटी है, लास्ट यहाँ पे इनफिशिएंसी पड़ी हुई है। देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद ये एरिया है बाय साइड लिक्विडिटी, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, SMT, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सिल्वर का चार्ट है। आप इसको नीचे देख रहे हो, नीचे लिक्विडिटी है लो पे। टाइम फ्रेम कौन सा है? डेली टाइम फ्रेम है। ये तो XAUUSD है। अच्छा ये अलग है, ठीक है, हो गया। डॉल इसकी अलग की है, प्रीवियस डे लो लिया है, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड ने प्रीवियस वीक लो है मेरे ख्याल से, प्रीवियस वीक लो लिया है, हाई लेके नीचे के लिए आई थी। H4 टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस लिया हुआ है आपने। अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे आपको दिमाग यूज़ करना है, ठीक है, अपना माइंड यूज़ करना था। मैंने जिस तरह से आज किया कि मैंने यहाँ से बाय किया था, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ से बाय किया था, वजह क्या थी?
यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी थी कि मार्केट ने किया क्या हुआ है। एक तो लिक्विडिटी ली हुई थी प्रीवियस वीक लो वगैरह की, ठीक है। आप यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस नहीं देख सकते बिल्कुल भी, ये एरिया इमीडिएट रीबैलेंस का नहीं है, ठीक है। इमीडिएट रीबैलेंस का ये एरिया होता है, टॉप वाले एरियाज़ या फिर ये एरिया, वो भी ऊपर के लिए ना कि सेल के लिए। मार्केट गिरी हुई है, इसके अंदर और बेरिश के लिए इमीडिएट रीबैलेंस देखना ये गलत होगा आपके लिए, ठीक है। बुलिश के लिए बनता देन मैं कहता बिल्कुल परफेक्ट है बाय के लिए, लेकिन सेल के लिए थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 18 की कैंडल है, ठीक है, 18 एशियन सेशन की, जिसने प्रीवियस कैंडल और इनएफिशिएंसी को लिया है, नीचे के लिए आई है। अब जैसे ही ये नीचे आई है, आपने क्या करना था, इसकी विक का हाई और इसकी विक का लो मार कर लेना था। ये मतलब कि पूरी विक मार कर लेनी एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसकी विक पे टच किया, हमने यहाँ से कोशिश करनी थी सेल के लिए, ठीक है। हम यहाँ से सेल करते हैं। मेरे ख्याल से ये 22 की कैंडल है एंड ये जो है 2 बजे की कैंडल है। इसने या तो ये अगर स्विप करती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इसने स्विप नहीं किया, लिक्विडिटीज़ ली हुई हैं, 1 2 3, क्या सिखाया हुआ है, 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, 3 ड्राइव्स पैटर्न बन रहा है, आपकी यहाँ से डायरेक्शन बुलिश बनती है। इसके बाद क्या किया है, हाँ हाँ जी, 60 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या है, 60 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये विक है पूरी की पूरी। इस विक पे क्वाड्रेंट्स लगाओ, ठीक है। इस विक के H1 है, इस पे लगाओ, ठीक है। और H1 के अंदर देखो, मार्केट पूरा एक मतलब कि सपोर्ट लेवल पे है, रेजिस्टेंस लेवल पे है, इस एरिया पे रेजिस्टेंस बन रहा है, रिटेलर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं। जैसे मैंने ड्राइव्स बताई, 3 ड्राइव्स भी बना हुआ है, हमारे पास डायरेक्शन बुलिश बन रही है। अब रिटेलर्स यहाँ से सेल कर रहे हैं। वैसे मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब भी ऊपर से स्विप मिलते हैं हमने सेल करना है, स्विप मिला सेल करना था, स्विप मिला सेल करना था। क्योंकि देखो ना, प्रॉपर हमें स्विप मिलते आ रहे हैं बार बार, हर जगह पे हमें स्विप मिल रहे हैं और मार्केट नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखो, लास्ट है, ठीक है, ये 2 कैंडल्स हैं, ये वाली और ये वाली, इनके नीचे थी लिक्विडिटी। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ली तो मैंने बाय देखना था, ठीक है। एक स्टॉप लॉस हुआ है मेरा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गई तो मैंने इसके क्वाड्रेंट लगाए हुए थे, तो 75 जो लेवल था वहाँ से मैंने डायरेक्ट एंट्री कर ली, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो 3 कैंडल्स में ही मेरा टीपी हिट हो गया, 5 आवर का, 5 आवर का, उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा मेरा जो है टीपी हिट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये सारे हाई को टीपी ले लिया, ठीक है, इन हाइस को, क्योंकि मुझे पता था ये लिक्विडिटी है इनके ऊपर और ऊपर बीपीआर पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने छोड़ दी ट्रेड को और ये यहाँ तक आ गई मार्केट, क्योंकि डायरेक्शन मेरी बुलिश थी। बाकी यहाँ पे आप पैटर्न्स लगा रहे हो, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ऊपर भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ऊपर इनफिशिएंसी पड़ी हुई है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एसएनआर लगाया हुआ है, ये नहीं बनता एसएनआर इस तरह से। अगर आप इसको H4 टाइम फ्रेम को देखो, H4 के अंदर देखो, फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी कि H4 के अंदर मार्केट कहाँ पे है। H4 के अंदर 2 कैंडल्स हैं, लाइक जैसे ये 2 कैंडल्स हैं ना, ये वाली और ये वाली, H4 के अंदर इस तरह से कैंडल्स हैं 2, उनके हिसाब उसके हिसाब से आपको देखना था। अब यहाँ पे है मार्केट इनएफिशिएंसी भी है, रिजेक्शन मिल रही है, आपको तो सेल करना चाहिए था। आप देख भी सेल रहे हो, लेकिन ये गलत देख रहे हो आप, हमें बाय देखना है। और वजह क्या है, सेशंस भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये कौन सा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में आप बाय देख रहे हो। डाउन की कैंडल्स, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, इनएफिशिएंसी, बैलेंस प्राइस रेंज, आपकी यहाँ से एंट्री स्टॉप लॉस इस कैंडल की बॉडी पे रख सकते हो। अब क्योंकि बड़ा यहाँ पे बड़ा मूव है, तो आप इसकी बॉडी पे रखोगे। अगर ये मतलब कि पुल बैक देती, डीप यहाँ तक आ जाती, देन हम नीचे रख सकते थे इतना। और ऊपर कैंडल स्टिक भी है, ये कलर जो आपने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, नीचे इनएफिशिएंसी है, मार्केट इनएफिशिएंसी पे नहीं आई, ठीक है। पहले तो आपने वो लगाई हुई है, आपको पता है कैंडल स्टिक पैटर्न है। अब मेरी एंट्री तभी बनेगी जब मार्केट इनएफिशिएंसी पे आएगी, ऐसा ही है। इसमें सिल्वर आ गया था ना इनएफिशिएंसी में, अच्छा, इसीलिए
इसीलिए ये मतलब ट्रेड लगाई थी। लेकिन देखो ना, आपकी जो चीज़ें बन रही हैं, आप पहले आप देख रहे थे मार्केट को नीचे आएगी, अब आप ऊपर से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से भी होती है ट्रेड, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक है ये थोड़ा सा चीज़ें ख़राब कर सकता है। लेकिन ये आई है मार्केट यहाँ से नीचे, लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। मैंने जैसे बोला था, स्टॉप लॉस जो है आपका लिक्विडिटी के नीचे बनता है, इस लो के। ठीक है, और ट्रेड जो है यहाँ से आप कर रहे हो ना, ट्रेड थोड़ा सा हिडन ऑर्डर ब्लॉक से करो और ब्रेकर ब्लॉक के 50% से करो, या फिर आप इस लो से इस हाई तक प्रीमियम में डिस्काउंट लगा लो। ओके हो गया। परफेक्ट है। बाकी लिक्विडिटी स्वीप है, ये वाली भी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। एंट्री ठीक है आपकी। ब्रेकर नीचे तक आएगा, इसकी विक तक, ऊपर वाली बॉडी से इस ग्रीन कैनल की विक तक। बाकी यहाँ पे ये लगाए हुए हैं। सही है। अच्छा, ये यहाँ से ट्रेड लिए, और ये मार्केट यहाँ से नीचे आई है। यहाँ से आपने एसएमटी देखी, क्या एसएमटी ने काम किया है ना। ये जी देखो, हाँ। यहाँ से आप दोबारा हाँ, दोबारा आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होता तो वो भी ट्रेड जो है सेलेक्ट नहीं करती। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन ये उससे ज़्यादा टीपी आपको मिल चुका है, वो भी 2-3 कैंडल्स में। मार्केट जाके बड़ा जो मूव आना स्टार्ट हुआ है 2 कैंडल्स में, इतना बड़ा मूव। कितने आरआर का टीपी है? जी भाई देखो, 5 है। 5 आरआर। 5 आर का आपका टीपी लग चुका है। 1 आर का एसएल और 5 आर का टीपी। 1% रिस्क, और आप 5% ग्रो कर लेते हैं अकाउंट को अभी। अब देखो, जब भी स्वीप मिल रहा है मार्केट ऊपर जा रही है, स्वीप मिल रहा है मार्केट ऊपर जा रही है। अब नेक्स्ट कैंडल्स में स्वीप मिलेगा, हम तब भी क्या करेंगे? बाय जाएंगे। हमारे पास ये टारगेट्स हैं, और मार्केट आपको बता भी रही है कि जब भी स्वीप कर रही है ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक बार, दो बार, अब तीसरी बार जब स्वीप करे तब भी आपने बाय करना है मार्केट को। तो ये होता है मतलब कि प्राइस एक्शन और ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इसी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, और डाउन की कैंडल्स को रिस्पेक्ट भी मिल रही है अभी। ऑर्डर फ्लो की कुछ टाइप्स होती हैं, जिस तरह से प्रीवियस कैंडल की मतलब कि हाई को स्वीप कर रही है तो नीचे आ रही है, बार बार स्वीप कर रही है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे जाएगी। जब प्रीवियस कैंडल्स को ऊपर के लिए मतलब कि नीचे स्वीप कर रही है और ऊपर जा रही है, नीचे स्वीप कर रही है ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन हमारी बुलिश है। ये भी एक ऑर्डर फ्लो की टाइप है। अब यहाँ पे आपने ट्रेड लिए 650 से 710 की मैक्रो टाइम है, गोल्ड गोल्ड है। ठीक है, दोबारा आप ट्रेड कर रहे हो। जी रिजेक्शन यहाँ पे ब्लॉक, कंसोलिडेशन। हाँ जी, रिजेक्शन ब्लॉक सपोर्ट बन रही है। ठीक है, इनएफिशिएंसी से आपने ट्रेड ली हुई है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये वाली ली हुई है। अब देखो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वैलिड ये वाली होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपने वेट करना है कि ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो, देन एंट्री करो। ये वाली थोड़ी सी गलत है आपकी, क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर कैंडल्स है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इधर से करोगे पहले। बस इसे ब्रेक इवन कर दिया था क्योंकि कंसोलिडेशन इतना कर रही थी, हम ऊपर लिक्विडिटी जनरेट हो गई थी, पता लग रहा था। ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक जो ब्रेक है इवन ये कर रेजिस्टेंस बना रही है ना मार्केट ऊपर भी तो। और मैंने बाहर कर दिया। हाँ, मैंने जैसे बताया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, दोबारा बीएमएस, फेक पीएमएस, और अगेन इनएफिशिएंसी है। M15 टाइम फ्रेम है, अभी तक स्वीप नहीं मिला दूसरा। एक बार, दो बार मिला है, अभी तक स्वीप नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड कर रहे थे इस जगह से, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। अब दोबारा से यहाँ पे इनएफिशिएंसी और स्वीप किया हुआ है। स्टॉप रन करे, देन आप इनएफिशिएंसी से सेल देख रहे हो दोबारा। अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट ऊपर की है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है एक ही कैंडल के साथ। एसएमटी देख रहे हो, एसएमटी जो है आप सही से देखो, लोअर टाइम फ्रेम में मैंने बताया थोड़ा सा जो है ऊपर से एसएमटी को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। या तो यहाँ से बने या फिर यहाँ से बने, तो आपकी जो है अच्छा काम करेगी। ना फोर्थ भी कम रेजिस्टेंस लेवल था, इस पे ना कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ था 5 मिनट पे ना नीचे, इसलिए सेल की ट्राई की। चल ठीक है, सेल सेल भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेल ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है आपका, आपने यहाँ से एंट्री ली है। ठीक है, डायरेक्शन, हाँ टाइम भी है 8:50 से 9:10 का मैक्रो टाइम है। ठीक है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुई, मार्केट नीचे आ रही है, दोबारा ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट आ रही है परफेक्टली, सेल साइड लिक्विडिटी है। बाकी यहाँ पे आप ब्रेक इवन करते हैं।
ब्रेक इवन पे पहुंची है और उसके बाद जाके ब्रेक इवन हिट किया मार्केट ने। चार्ट के ऊपर क्या हुआ है, ये मेरी ट्रेड्स हैं। चार्ट के ऊपर 15 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये वाला कैंडल स्टिक पैटर्न था, जी ये वाला। जी सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस लेवल था ना, अच्छा, यहाँ पे भी देखना स्टार्ट हुआ ये आपके पास रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और लिक्विडिटी आपकी इसके नीचे है, ऐसा ही है। हाँ, एक बार दोबारा से ऊपर किए, स्टॉप रन किए, टाइम देखो कौन सा है, 9:30। 9:30 को क्या होता है, मैन्युपुलेशन होती है, तो ये मार्केट ने मैन्युपुलेशन किया 9:30 को, ठीक है। 9:30 को एक तरफ मैन्युपुलेशन किए, नीचे क्या बनाया है, सपोर्ट बनाई हुई है ना। तो अगर हम ये कर लें लाइक ये ऐसे, तो ये क्या है, ये क्या हुआ है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। मार्केट आई, ब्रेक इवन हुआ, इट्स ओके, ऊपर गई, 9:30 ओपन हुआ, ठीक है। 9:30 का जो फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप बनेगा वो हमारे पास ये है, इसको IFEG बनाया, आपकी यहाँ से ट्रेड है। पहले ही मतलब कि आपको वेट नहीं करना लाइक बाद में आए मार्केट, नहीं, पहले ही यहाँ से आपने एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस इस कैंडल की बॉडी के ऊपर रखना है और आपका ये TP रहेगा। पहले देखो TP कितना बन रहा है, इन लोज के नीचे 2.64 बन रहा है, तो आप 1:3 ले लोगे, ठीक है। इस तरह से ट्रेड होती है। होता है सम टाइम मार्केट थोड़ा सा इसको स्वीप करके ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, लेकिन हर बार तो नहीं होता ऐसे। मैं हमेशा इसी तरह से अपना TP रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, थोड़ा सा कम बन रहा है, तो मैं जो हूँ थोड़ा सा इसको 3 तक ले जाता हूँ फिर। तो ये मेरा जो है TP बन रहा है अभी। तो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये रही, और स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें तो BMS यहाँ पे हुआ है, एडवांस BMS के लो आप यहाँ पे, ये जो एरिया है कैंडल स्टिक पैटर्न एडवांस BMS हो रहा है, और आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो सेल के लिए। और उसके बाद ये दोबारा ऊपर जा रही है मार्केट, क्यों क्यों जा रही है ऊपर, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। किस एरिया पे थी मार्केट, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, उसके बाद नीचे आई। M15 में मैंने क्या बोला था, लिक्विडिटीज़ मार्केट ले रही है, ठीक है, सेल की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे थी, काफ़ी टाइम तक मार्केट यहाँ पे थी। अभी ये हमारे पास क्या जोन है, रेजिस्टेंस का मतलब है इसके ऊपर, हाइस के ऊपर लिक्विडिटी इंजीनियर है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अब हम पीछे से भी हम ले सकते हैं, लाइक रेजिस्टेंस को लेना है तो हम इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं। लेकिन हमें अभी पता है मार्केट के अंदर जो है लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है। हमारे पास जो अभी टेक्निक्स होती हैं जो हम वो लगा लेंगे, लाइक रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस से लोग क्या कर रहे हैं, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास ये लो है, इस लो के नीचे क्या है, सेल साइड लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी हो गई। ये मेरी ट्रेड से मैं आपको ये शो भी करता हूँ, 1 मिनट। H1 टाइम फ्रेम, H1 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ऊपर की है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ऊपर की। अब ये एरिया है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे देन ऊपर जाएगी, और ये जो जगह है ये रिटेल के लिए क्या है, और हमारा जो लेवल है वो एक तो ये है। मैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी आप मार्क कर लो, वो भी ठीक है कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास जो है नेक्स्ट टारगेट है। अब अगर मार्केट यहाँ पे वैसे हो, एडवांस ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपने सीखा हुआ है ना एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर शिफ्ट है। तो यहाँ से डिविएशन है, माइनस ऊपर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -0.75 लेवल, और इसी तरह से -0.25 लेवल। तो ये हमारे जो है टारगेट बन सकते हैं। 0.25 ये आ रहा है और 0.75 ये आ रहा है। तो अगर हम बाय भी करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए,
और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 2 टारगेट्स निकल के आते हैं। अगर आपके पास बड़ी रेंज है, आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट के अंदर जो है बड़ी रेंज बन रही है, देन आपके ये लेवल्स होंगे। नहीं तो आपके वही 2 होगा और 2.5, 4, 4.5, बस ये लेवल रहेंगे आपके। ठीक हो गया। अब मैनिपुलेशन तो हुई है नीचे के लिए, हमारी डायरेक्शन वैसे भी बुलिश बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड्स, 1 मिनट टाइम फ्रेम है। सबसे जो पहली ट्रेड है वो हमारे लिए हमारी जो है बाय की है। स्टॉप लॉस देखो कितना परफेक्ट रखा हुआ है, हिट नहीं हो रहा है। ऊपर क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है यहाँ से और ऊपर जा रही है। टारगेट क्या था, ये प्रीवियस। और ये जो लाइन है ये जूडा स्विंग की है, मैनिपुलेशन जूडा स्विंग लिखा हुआ है। तो मैनिपुलेशन हुई। सबसे पहले एशियन सेशन का लो लिया है मार्केट ने, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, एशियन सेशन वगैरह का लो लिया है। ठीक है, इस मैनिपुलेशन ने, इसका मतलब था डायरेक्शन बुलिश है। तो मैंने यहाँ से बाय किया, टीपी मैंने यही रखा था। ठीक है, 4 आवर का पहला ये टीपी हिट हुआ। ठीक है, रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मैंने बोला बड़ा मूव आएगा और मार्केट ने बड़ा मूव दिया, टीपी हिट किया। उसके बाद क्या हुआ, नीचे की लिए आ गई। अब यहाँ पे होल्ड कर रही थी मार्केट, होल्ड कर रही थी, रेजिस्टेंस क्रिएट था। मैंने क्या किया है, किस चीज़ की सेल की है, सेल की है। तो मैंने सेल किया हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता ना कहाँ तक मार्केट जाएगी, तो मैंने क्या किया है, जहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था स्टैंडर्ड डिविएशन लगा दिए। वैसे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है देखो, इस एरिया तक। लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है टारगेट, इन लिक्विडिटीज़ वगैरह तक। 6 आर बन रहा है, अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 6 आर का टीपी हिट हुआ है। और उसके बाद लास्ट वीक जो है, मतलब कि ये एरिया छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, इस जगह से डायरेक्ट एंट्री है। स्टॉप लॉस देख लो, ये उठा लेता हूँ मैं, 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है। ठीक है, इजी ट्रेड है। और उसी टाइम पहला टारगेट जो था ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। 1, 2, 3 कैंडल में हमारा टीपी हिट हुआ, उसके बाद होल्ड करना था क्योंकि माइनर बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट था मेन। तो ये हमारी जो है ट्रेड्स थी। तो ये इजी ट्रेड थी। अभी दोबारा लिक्विडिटी ले मार्केट, क्योंकि रेजिस्टेंस पे और ट्रेड लाइन को ब्रेक करके खड़ी है। हम दोबारा से बाय करेंगे, हमारी डायरेक्शन बुलिश है। कल के जो बायास हैं वो भी हमारे बुलिश रहेंगे। बाकी ये था मिडनाइट से नीचे थी मार्केट, दैट्स वाई हम लोग बाय कर रहे थे। जब मार्केट मिडनाइट से नीचे हो हमें बाय करना होता है। और किसकी मिस्टेक थी, बिलाल भाई, अहमद बिलाल वैसे काम ठीक कर रहा है, लेकिन स्क्रीन जो है इसकी साइज़, मेरे हिसाब से ये एंट्री जो है थोड़ी सी रिस्की है। ये एंट्री लेते हैं सिल्वर बुलेट के अंदर। एंट्री ठीक है, थोड़ा सा बीच में लेते हो थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। बीपीआर से हर कोई सेल देख रहा था। एडवांस स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पे भी हो रहा है, रेजिस्टेंस बन रही है। इस कैंडल ने टच किया है, इस कैंडल पे हम लोग सेल के लिए थोड़ा सा जा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट को नीचे आई, लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद बाय ही देखना है हमने। सही से ट्रेड करो और चीज़ें मार्क करो, डेली सेटअप बनाओ ना। अब इसका देखते हैं, वीकली यूरो यूएसडी से स्टार्ट है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, एसएनआर लेवल बना हुआ है, मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन के साथ जो है इनफिशिएंसी अलाइन कर रही है, नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट जैसे उसके अंदर आई है, बाय स्टॉप लिए है, उसके अंदर आई है पीडीआर के। ठीक है, आईएफईजी क्रिएट किया है। अगर 3 मिनट में देखा जाए तो यहाँ पे हो सकता है बैलेंस प्राइस रेंज हो। ठीक है, वहाँ से इन्होंने जो है एंट्री पकड़ी है, डायरेक्ट एंट्री है, समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक डायरेक्ट एंट्री ली है।
और ये टीपी हिट हो रहा है सेल से लिक्विडिटी तक। उसके बाद यूरो यूएसडी के अंदर 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक से जो है सेल देख रहे हैं। मार्केट जो है मिटिगेशन ब्लॉक पे आई है, यहाँ पे बाय स्टॉप लिया है, 50% को टच किया है, दोबारा से ट्रेड लिया इन्होंने ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, देन एंट्री की है। उसके बाद मार्केट स्लो आई है, पहले यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियर कर रही है, इंजीनियर की, उसके बाद जो है नीचे के लिए मूव किया है, टीपी हिट किया है, यहाँ से कोड ट्रेड इन की जीबीपी यूएसडी के अंदर ब्रेकर से। सकलैन भाई अलग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये एक ट्रेड ली थी इन्होंने, ये वाली जो कि सबने लिया आज, तो ये अच्छी ट्रेड है। आज की है, कल की है, कल की ट्रेड है ये तो, ये यस्टरडे लिखा हुआ है। 12 बज गए, अच्छा ठीक है, टाइम हो गया है। तो ये आज की ट्रेड है, सब ने यही लिए ट्रेड, टीपी हिट किया है। बीटीसी बाय देख रहे हैं, मार्केट जो है एसएमटी बना रही है, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इनएफिशिएंसी से ऊपर जा रही है, बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रही है, दोबारा इनएफिशिएंसी प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया H4 की, आप दोबारा से बाय जाओगे। तो डायरेक्शन प्रीटी सिंपल है, इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है, नेक्स्ट कैंडल पे हम बाय जाएंगे। आईएफईजी भी है, ये क्या चीज़ है, अच्छा SNR लेवल बन रहा है, और यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, ये हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। आप जो वेट कर रहे हो कि मार्केट जो है यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस करे, देन आप जो बाय करो। DX1 ने बाय साइड ले लिए, नीचे लो रेजिस्टेंस है, स्टॉप रन किए, अब BPR बनाया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किए, उसके बाद कुछ भी नहीं भेजा। सैयद मुर्तज़ा भाई की ट्रेड बहुत अच्छी थी आज की, वैसे पहले दूसरी भी अच्छी होती हैं, ठीक है, ये भी ट्रेड्स अच्छी हैं, ये सेम ट्रेड है, मैंने भी यही की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आया था। यहाँ पे एंट्री भी मेरी मैक्रो के अंदर परफेक्ट एंट्री है, बिफोर आफ्टर दोनों है, ठीक है, ये नहीं है, ये रहा बिफोर, और उसके बाद ये रहा आफ्टर टीपी का एनालिसिस। ठीक है, परफेक्ट है चीज़ें। ये आज की ट्रेड है इसकी, नेस्डेक की, यहाँ पे ब्रेकर है। अब ब्रेकर जो है आपका इस वीक तक रहेगा, इस वीक से यहाँ तक बॉडी तक, ठीक है, ये पूरा आपके पास ब्रेकर रहेगा। मार्केट ने ब्रेकर लिया और उसके बाद इन्होंने ब्रेकर से ट्रेड किए। स्टॉप लॉस जो है 2 इन हाइज के ऊपर रखा है, वैसे इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रख सकते थे, ठीक है, लेकिन बॉडी के ऊपर सेफर साइड है, सेफ स्टॉप लॉस जो है बॉडी के ऊपर रहेगा। वैसे विक के ऊपर होता है सेफ, लेकिन अगर बॉडी पे रख रहे हैं तब भी ठीक है इसका। और ये यहाँ पे टीपी हिट हो रही है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ये जो ब्लू, ये वाला, अच्छा वो, अच्छा ये वाला, आप forex.com यूज़ कर रहे हो, US100, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, US100, इसके अंदर ये CFD का चार्ट है, ये हम लोग यूज़ ही नहीं करते, ये हम लोग यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादातर फ्यूचर्स का यूज़ करते हैं, लाइक ये, ठीक है, इनके अंदर देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम लोग ज़्यादा ये फ्यूचर्स वाला जो है चार्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ठीक होता है। MES है ये, तो ये रहा नेस्डेक, MNQ लिखोगे, M2026 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये आपने यूज़ करना होता है। इनके अंदर जो है आपको रियल जो चार्ट नज़र आएगा, बाकी ये यूज़ करो, ठीक है। ये किस चीज़ का है,
मैं भी forex.com का करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, लेकिन ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, या ज़्यादा जो है हम इनके फ्यूचर्स वाले यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ लोग। हाँ, क्योंकि वो असल में होता ये है कि forex.com के अंदर विक्स और गैप्स को जो है हाइड कर देते हैं वो लोग। ये CME के जो ब्रोकर्स हैं, आप इनको यूज़ करोगे, इनके चार्ट्स को, CME वालों के, तो आपके पास जो है ठीक रहेगा। ये नैस्डैक 100 है, ई मिनी का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि जून वाला है, CME ग्रुप का है। तो इनके अंदर आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी ये जो है forex.com वाला, इसके अंदर कहीं पे भी आपको गैप जो है शो नहीं होता। बस ये याद रखना है आपने, मतलब कि जो कैंडल्स होती हैं वो 6 नहीं बननी चाहिए, 5 कैंडल्स वाला चार्ट ही बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। जिस चार्ट के अंदर वीकली की 5 कैंडल्स बनेंगी वो आपके लिए मतलब कि ठीक है। अगर 6 कैंडल्स बन रही हैं वो आपके पास ठीक नहीं है, संडे की कैंडल भी क्रिएट हो रही है, तो आपने उस चार्ट को जो है यूज़ नहीं करना। तो ये ठीक है, capital.com वाले वहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे आ रहा है। forex.com पे हाइड कर देते हैं ये चीज़ें, स्मूथ चार्ट होता है उसका। जैसे होंडा के अंदर आपको गैप मिलेगा और forex के अंदर जो है नहीं मिलता, क्योंकि ये स्मूथ है। एसएल का रीज़न यहाँ पे पहले तो BPR है, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, और यहाँ से ही ये भाई जो है सेटअप क्रिएट कर रहे हैं इस एरिया से। बाय साइड लिक्विडिटी लिए मार्केट ने यहाँ पे, और ये सेल की ट्रेड कर रहे हैं, इक्वल लॉस को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आई है, थोड़ा सा स्वीप किया और देन ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट। इन्होंने मैनिपुलेशन का वेट नहीं किया, ये काम नहीं कर रहे माने भाई, अमरजीत भाई भी काम नहीं कर रहे। अरम का स्टॉप लॉस जो है उसका रीज़न जो है हम लोग देखते हैं। बाकी ट्रेड्स बहुत अच्छी कर रहा है। अरम का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ है सबसे पहले बाय स्टॉप, और यहाँ पे जो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बाय के लिए किया है, टॉप पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया है, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है पीछे से देखें अगर इस कैंडल पे, ठीक है, इन दो कैंडल्स को यूँ आगे तक करे तो ये बन रही है सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट पे ये क्या कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रहे हैं, और नीचे इनएफिशिएंसी भी है, ये प्रॉपर एक इनएफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट को आने दें नीचे, लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद बाय करें आप। टाइम क्या हो रहा है, 9 बज रहे हैं, 9:30 को मैनिपुलेशन होने के बाद आप जो ट्रेड करोगे। तो 9:30 ओपन हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ है वैसे, थोड़ी अभी भी देर है यहाँ पे, तो उसके बाद आप जो है ट्रेड करोगे सेल की। तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या है, 8:55 हो रहा है, टाइम तो ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है ना ग्रीन वाला, ये SNR लेवल है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये SNR लेवल है। मार्केट को नीचे आने दो, लिक्विडिटी स्वीप करने दो। तो क्या हुआ, SNR लेवल था, बाय किया आपने, मार्केट नीचे आ गई, लिक्विडिटी स्वीप करना है। कौन सा टाइम फ्रेम, 1 मिनट था, 15 मिनट, ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे जो है SNR लेवल बन रहा है, ठीक है, परफेक्ट क्रिएट हो रहा है SNR, ठीक है। रिटेल यहाँ से बाय कर रहे हैं, हमने क्या करना है, वेट करना है एक बार स्टॉप रन हो जाए इनके, हमने वेट करना था। इसके नीचे लिक्विडिटी थी, अब ये हमारे पास यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब हमने वेट करना है इनके स्टॉप लॉस हो जाए। 9:30 को मार्केट ओपन हो रही है, कहाँ पे जा रही है, ऊपर जाके मैनिपुलेट कर रही है इस हाई को। अब हमें पता है इसके नीचे भी स्टॉप लॉस हैं, तो हमने वो भी मार्क किया हुआ है। 9:30 ओपनिंग प्राइस है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखो, यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट किया है। मेरे ख्याल से आपका पहले ही स्टॉप लॉस हो चुका है। हेलो, आवाज़ आ रही है? आपने जो है यहाँ से ट्रेड कर लिए मेरे ख्याल से, इस एरिया से। अब ये एरिया देखो ना, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है, उनसे भरा हुआ है, थोड़ा सा स्विप किया है, अभी भी नीचे लिक्विडिटी है, थोड़ा मार्केट ऊपर गई, आपकी ट्रेड है,
आपने लॉस किया, मार्केट थोड़ा नीचे आई, दोबारा से उसी सपोर्ट पे टच कर रही है, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप हुई है। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज बना है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन रिस्की ट्रेड है, आप नहीं करोगे, आप सेल की ट्रेड करोगे, क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट ऊपर गई है, स्टॉप लॉस हिट किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल के लिए चीज़ें देखेंगे कि मार्केट जो सेल की चीज़ें क्रिएट करते। अब यहाँ पे होने के बाद मार्केट ने इस इनएफिशिएंसी को रिस्पेक्ट किए। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज करती, देन मैं वहीं से डायरेक्ट एंट्री ले लेता, स्टॉप लॉस इन हाइस के ऊपर रख के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। यहाँ से 9:30 ओपन हुआ, मार्केट ने मैन्युपुलेशन की है, ये पूरी मैन्युपुलेशन है ऊपर के लिए, फेक मूव आया। अब हमने वेट करना था, चीज़ें देखनी थी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। उसके बाद ये गैप है जो, इसके नीचे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दिए। और यहाँ से आपकी इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस और टीपी आपका ये लो, और 3R आप टीपी रख लो। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप हुई है। आपकी कैंडल, ये आपकी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन बुलिश ही थी, तो मार्केट ने जैसे ही लिक्विडिटी ली नीचे की और उसके बाद ऊपर जा रही है। मैं तो यही चाहता, बाय तभी करता जब मार्केट यहाँ पे आ जाती, तो मेरे लिए जो है बाय करना बहुत ही अच्छा हो जाता और मार्केट बहुत अच्छे से जो है ऊपर की तरफ जाती। अभी भी मैं यही देख रहा हूँ, या तो इस इनएफिशिएंसी पे आ जाए नीचे, तो और ज़्यादा हमारे लिए जो है बेहतर हो जाएगी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, और यहाँ पे साथ में स्टॉप रन भी हो जाएंगे। अगर एशियन सेशन, कल के दिन एशियन सेशन, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करता है, ठीक है, एशियन सेशन ने मैनिपुलेट किया, लंदन को भी बाय करूँगा, एनवाई सेशन को भी बाय करूँगा, मैं दोनों सेशन ऊपर जाएंगे। अभी कैसे चल रहे हैं सेशन, आज जो है लंदन ने लो लगा, न्यूयॉर्क ऊपर गया, अब लंदन क्लोज जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, न्यूट्रल चल रहा है, कोई ऊपर का मूव नहीं, कोई नीचे का मूव नहीं, थोड़ा सा ऊपर का है, अब दोबारा नीचे के लिए जा रही है मार्केट। पास वाले जो स्टॉप रन थे वो तो हो चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और भी हों, अगर होते हैं तो। अभी टाइम नहीं है ट्रेड करने का, 13 बज चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता आप ट्रेड करो। यहाँ पे जो है मार्केट ऑफ हो जानी है 18 पे 16 पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ऑफ हो जाना है, आपने ट्रेड नहीं करनी। कल जब स्टार्ट होगी मार्केट, एशियन सेशन मैनिपुलेट करता है, आपको पता चल जाएगा। एशियन ने जो है मैनिपुलेशन कर लिया नीचे के लिए, और इन हाइस के ऊपर जो है स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ये देख लो, रेजिस्टेंस क्रिएट है, ऊपर स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट नीचे मूव देती है, हम बाय करेंगे, कोई भी कंफर्मेशन मिले, इजी हमारी जो डायरेक्शन है वो बुलिश के लिए बन जाएगी। उसके बाद फराज भाई है, एसएल इनका क्यों हुआ है, एसएल वही सेम रीजंस हैं, ठीक है, यहाँ से सेल कर रहे हैं, एसएल हुआ है, बताया नहीं है, एसएल की पिक्चर शेयर नहीं की है, एसएल क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ट्रेड ठीक है, लेकिन 9:30 से पहले ट्रेड है, 9:30 को मैनिपुलेशन होने दो, उसके बाद ट्रेड करनी है, 10 और 11 के बीच में, या 9:50 से 10:10 जो मैक्रो है उसके अंदर ट्रेड करनी है। तो आपने अर्ली एंट्री की है, तो आपने वेट करना था। इनका ब्रेक इवन हुआ है, ट्रेड ठीक है, वीकली एफईजी है, नीचे सपोर्ट है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक है, जीबीपी यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम है, H4 टाइम फ्रेम, बीएमएस हुआ, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप है। अब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बुलिश की देखने के बाद, ट्रेड जो है वो सेल की लगा दी है यूरो यूएसडी के अंदर, यूरो का चार्ट ही नहीं भेजा हुआ, ऐसे कैसे लगा था, ये तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो कि मुझे लगा था ये डिस्काउंट में जाएगा, ऐसे नहीं करना होता है, ये गलत। हाँ, ऐसे नहीं ना, देखो, आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट की हैं, यहाँ पे कुछ आपको मिला था इस साइड से, वो मार्क किया है, ये वाला है, तो ये रहा यूरो यूएसडी। तो
कोई चीज़ मार्क नहीं की है, पता कैसे चले आप कहाँ से सेल कर रहे हो, क्या देख रहे हो? चार्ट गंदा नहीं हो, शेयर तो करो ना, अलग से पिक्चर शेयर करो एक, उसकी अलग से शेयर किया करो। उमेर और ये काम नहीं कर रहे शुएब भाई। सर मेरा सेक्शन खोलने गया था, मेरा थोड़ा नेट इशू था ना, मैं वो जब आपने बोला था तो मैं देख नहीं पाया। अच्छा, आराम का। जी जी। मैंने यही बोला कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट मैनिपुलेट करे, उसके बाद आपने बाय या सेल करना है 9:30 के बाद। ठीक है, स्टॉप लॉस होने की रीज़न मैंने वैसे बता दिए। 1 मिनट के अंदर जो आपने ट्रेड लिए, कहाँ से ट्रेड लिए आपने? ए- हम्म, एक मिनट में चार्ट जो है, ये चार्ट है ना, आपने जो ट्रेड लिए वो यहाँ से बाय किए, नीचे नीचे SNR लेवल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है ट्रेड है, यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट हो रही है, मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रही है, कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़ा सा स्विप किया आपने, यहाँ से बाय की ट्रेड कर लिए। ठीक है, और मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी स्विप की हुई है, सेल की ट्रेड बनती थी शॉर्ट टर्म के लिए, और मार्केट यहाँ से अगर स्विप करती देन में बाय करता, लेकिन मार्केट नीचे स्विप नहीं कर रही, ऊपर जाके दोबारा मैनिपुलेट कर रही है। 9:30 ओपन हुआ, 9:30 को मैनिपुलेशन होती है। 9:50 को देखो, 9:50 से 10:10, ये आपके पास जो है मैक्रो टाइम फ्रेम था। अब मैक्रो के अंदर आपने ट्रेड करनी थी। अब चाहे वैसे हमारी तो सेल पहले की बन रही है, ठीक है, हम लोग यहाँ से सेल करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है ट्रेड है सेल की, और यहाँ से मार्केट बाद में 9:30 ओपन हुआ है, 9:50। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेड है, और 9:30 का फर्स्ट प्रेजेंटेड गैप है जिसका IFEG क्रिएट करके हम ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें 3 आवर का TP भी मिल रहा है जो कि हिट हो रहा है। तो ऐसे ट्रेड करनी थी आपने यहाँ पे। उसके बाद ऊपर जा रही मार्केट, क्योंकि डायरेक्शन हमारी बुलिश ही है, जैसे ही लिक्विडिटी लेती है देन हमने बाय करना। अभी भी लिक्विडिटी ली हुई है, रेजिस्टेंस क्रिएट है, अगर हमें ऊपर का मूव देखने को मिलता है तो हम लोग बाय ही कर लेंगे। अगर एशियन के अंदर जो है मैनिपुलेशन होती है नीचे के लिए, देन लंदन और न्यूयॉर्क हमने बाय करना है। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन है? कहाँ पे लिखा था? ये है नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। आज NFP की न्यूज़ थी जिसमें जॉब ज़्यादा आई, जिसकी वजह से DXY बुलिश हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आपने जो चीज़ लिखी हुई है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इसी तरह से जो है ये चीज़ें होती हैं, जॉब ज़्यादा ऐड हुई फोरकास्ट में जो थी, उस नंबर को, फोरकास्ट वाला जो नंबर था फोरकास्ट के अंदर था 57 के था, अ, कहाँ पे फोरकास्ट कहाँ पे लिखी है? ये फोरकास्ट में 85 के, सॉरी 85 के जो थी वो फोरकास्ट के अंदर थी, और एड जो हुई हैं जो 57 के एड हुई हैं, और प्रीवियस जो डेटा थी 115 के थी। ठीक है, और जो एक्चुअल डेटा आई है वो 172 के आई है, मतलब कि 85 जो है हमारे पास नंबर है उसको बीट कर रही है ये न्यूज़ डेटा, जो ऐड हुई हैं जॉब्स 85 के को बीट कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर के साथ बीट कर रही हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा आपको मूव देखने को मिला। अगर ये, हाँ जी, 179, वो डेटा को वो डेटा को बाद में चेंज करते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। 179 के हुआ है बिल्कुल, लेकिन फोरकास्ट हमें, हमारा जो मेन जो होती है वो फोरकास्ट होती है, फोरकास्ट के नंबर को बीट करेगी। ठीक है, वही हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। अगर फोरकास्ट यहाँ पे 85 के अगर 90 के आ जाती तो इसका मतलब था न्यूट्रल न्यूज़ है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझ आ रही है? मतलब कि अगर 85 के आसपास होती न्यूज़, ज़्यादा नंबर के साथ बीट नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल डेटा,
तो हमारे पास जो है ये न्यूज़ कम आती, मतलब कि मोमेंटम कम होता, मूव थोड़ा सा आता, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा मूव आया जिसकी वजह से 172 के डेटा आई है, फोरकास्ट को बीट कर रही है, जिसकी मैं मुझे लगता है ये जो नेक्स्ट न्यूज़ आएगी उसमें भी इसको चेंज करेंगे और इसको ज़्यादा कर देंगे। न्यूट्रल डेटाज आपने ध्यान रखनी है, न्यूट्रल को समझना है, और जैसे पीछे वाली न्यूज़ को भाइयों ने देखा था कि इस बार क्या डेटा आएगा, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम पीछे वाली न्यूज़ को देख के नेक्स्ट आने वाली जो है डेटा उनका अंदाज़ा लगा सकें, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी जो न्यूज़ हैं आप उनको देख के अंदाज़ा लगा लो। बाकी अभी जो चीज़ें चल रही हैं, वार की सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, आप लोग आर्टिकल्स को देख सकते हो। मेजर जो अभी न्यूज़ आने वाली हैं बाकी उनको देख सकते हो आप। मंडे है, ट्यूसडे को कम न्यूज़ हैं, और वेडनेसडे को कोर सीपीआई है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सीपीआई डेटा। सीपीआई पे क्या होता है, ईयरली होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे सारी इम्पोर्टेंट है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मेन जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट की है वो ये वाली है, 4.2% जो है इंटरेस्ट रेट है अभी। एक्चुअल एक्चुअल नहीं है, ये फोरकास्ट है, सॉरी। एक्चुअल जो हमारे पास है वो 3.8 है। अभी देखो इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा बताया जा रहा है इस बार का, 4.2%, मतलब कि 3 नंबर है उसको बीट कर देगा फोरकास्ट के हिसाब से। फोरकास्ट जो डेटा है वो 90% सही आती है, जो फोरकास्ट में होता है वही न्यूज़ जो है हमारे पास आती है एक्चुअल के अंदर। तो 90% जो है ठीक आती है। अभी जो बताया जा रहा है वो 4.2 है, अगर इससे ज़्यादा आती है डेटा 4.2 से, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, और उसके बाद जो है डॉलर वीक हो सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। उसके बाद कोर पीपीआई जो है ये भी न्यूज़ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से इन पे भी ध्यान रखा करो क्या क्या आ रही हैं। उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास एफओएमसी है, फेडरल फंड्स रेट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूज़ होती है। एफओएमसी स्टेटमेंट देखनी है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेट को चेक करना है, क्या वो रेट बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। अगर उन्होंने रेट्स को कट किया, जिसकी वजह से क्या होगा, डॉलर वीक होगा, और अगर रेट को बढ़ा दिया इसका मतलब है डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और इन्फ्लेशन जो है कम होगी। ये होता है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़। ठीक है, अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो करंटली वो क्या है, 3.75 है। इस बार जो डेटा बताई जा रही है फोरकास्ट के अंदर वो भी सेम बताई जा रही है कि इस बार भी जो है रेट्स कट नहीं होंगे। इस बार अगर रेट कट हुए या फिर 3 लेवल को, लाइक ये जो 3 लेवल है, ठीक है, इसकी जगह पे 4 कर दिया, रेट्स को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग होगा यूएसडी, और बाकी चीज़ें गोल्ड वगैरह सारी जो है जो कि डॉलर के साथ अटैच्ड है वो जो है नीचे आएंगी। जैसे यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, बीटीसी यूएसडी है, एक्सआईयू यूएसडी है, ये पेयर्स जो हैं बाकी नीचे की तरफ आएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी स्टेटमेंट से आप जो है पता करोगे कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहने वाले हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर वही चीज़ें छुपी होती हैं, हॉकिश और डोविश लैंग्वेज, उन उसका आपको जो है पता होना चाहिए कि उससे क्या होता है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। बाकी बाकी तो यही बड़ी न्यूज़ हमारे पास यही है, एफओएमसी, सीपीआई और एनएफपी, ये सबसे ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। 3 बड़ी न्यूज़ ये वाली है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उन पे भी ध्यान रखना होता है। तो बड़ी न्यूज़ हैं आपके लिए ये, इनका हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर हमें जो है चीज़ों का पता हो। जैसे कि उस दिन हमें पता था, हमने गोल्ड का इतना बड़ा मूव कैच किया है, ऊपर से जो है ट्रेड मिली थी डाउन की, इस जगह से जो है। अब यहाँ पे एशियन सेशन हाई है, लंदन का हाई है, पूरी ये मार्केट ने एक्यूमुलेशन की है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुई है। अगर मैनिपुलेशन के बाद आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है, उसके बाद दोबारा मार्केट ने जो है मैनिपुलेशन किया ऊपर के लिए, मैनिपुलेशन के बाद नीचे आई है। यहाँ पे क्या कौन सा मूव दिया है,
इफ़िशेंट मूव दिया है। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, इनएफिशिएंट मूव और ये इफ़िशेंट मूव, जिसकी वजह से बैलेंस प्राइस रेंज बन गया। और 2 कैंडल जो है आपकी उनके नीचे क्लोजिंग है, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, आपकी ये ट्रेड है। अब टाइम की बात करें तो टाइम कौन सा है, 8:22 8:30 जो है हमारे पास मैक्रो टाइम है। तो इस टाइम मैक्रो के अंदर, जो कि हाइड्रा का मैक्रो है, इसके अंदर हमें ट्रेड मिल रही है यहाँ से। परफेक्ट टाइम के साथ अलाइन करिए, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रहेगा और ये हमारी ट्रेड है। ब्रेक इवन कर देना है, जब मार्केट ने पहला मूव दिया नीचे के लिए आपकी ब्रेक इवन हो जाएगी ट्रेड, आप होल्ड कर सकते हो। फिर लंदन लो है, लिक्विडिटीज़ नीचे है, हमें पता थी, तो हमने ये पूरा मूव जो है खींच के यहाँ तक, नीचे तक, यहाँ तक वैसे 33 जो है आरआर, 34 आरआर कह लो, ठीक है, इतना मूव हमने कैच किया है। ये पूरा जो है हमारी ट्रेड बनी थी। मुश्किल नहीं है, देखो रेजिस्टेंस बन रहा है, रिटेलर सेल कर रहे हैं, मार्केट ने स्टॉप लॉस किया एक बार, अर्ली जो सेलर्स थे उनका दोबारा स्टॉप लॉस किया है और उसके बाद हमें ट्रेड दिए, क्योंकि उससे पहले मैक्रो नहीं बन रहा। मैक्रो जो बन रहा है हमारा 8:22 8:30, जब उसके अंदर हमें चीज़ें मिली तो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमारा टीपी हिट हो रहा है। और 90% बुक कर लिया था प्रॉफिट यहाँ तक, और उसके बाद जो मार्केट को चलने दिया था। 0.01 की ट्रेड थी, 0.10 की ट्रेड थी, मूव आया, ठीक है, उसके बाद जो है 90% क्लोज की, 0.9 की ट्रेड और 1 की जो है होल्ड कर ली यहाँ तक। आई होप समझ आ गई होगी। प्राइस एक्शन समझनी है और कुछ भी नहीं है, चीज़ें बहुत आसान हैं, एक बार समझ जाओ क्या हो रहा है। और इसका मूव देखो, यहाँ से ये ऊपर आई, क्योंकि ईरान और इज़राइल उनकी वजह से जो है ये चीज़ें हो रही हैं ऑयल की। बाकी ये मैनिपुलेशन मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था, मैं कह रहा था ये देखो कितनी अच्छी मार्केट चल रही है, यहाँ से दिखा के आ रहा था, मैंने बोला ये देखो कितनी आराम आराम से मार्केट जो है चल रही है चल रही है। थोड़ा सा मैंने यूँ जूम कर लिया था, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी, मैंने बोला यहाँ पे इनएफिशिएंसीज उसको पता है क्या होती हैं चीज़ें, तो वो अच्छे से देख रही है। मैंने बोला ये देखो क्या हुआ है, यूँ करता क्या, वो कहती है ये क्या है, मैंने बोला यही चीज़ है। उसके बाद बोलती है 2 और भी कैंडल्स ऊपर के लिए गई हैं, मैंने बोला हाँ 2 और ऊपर गई हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर की है। फिर कहती है सबके तो अकाउंट वाश करती है मार्केट, तुम प्रॉफिट कैसे करते हो, यही तो बात है, हम कैसे करते हैं। और इसका ऊपर जाने का रीज़न एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोबारा नीचे आ रही है, वजह क्या है, ट्रम्प कह रहा है, ट्रम्प की वहाँ से न्यूज़ आ रही है, तो इनकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे जो है मैनिपुलेशंस वगैरह, इनके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा फ़िलहाल। चलें, हमारी जो है 20 आर की ट्रेड्स थी आज जो हमने प्रॉफिट किया है 20 आर बाय, और यहाँ से एक बाय किया था जिसका हमने ब्रेक इवन पे जो है ट्रेड क्लोज की, उसके बाद यहाँ से सेल किया। और नेक्स्ट एक एंट्री थी यहाँ से जिसका हमने स्टॉप लॉस हिट करवाया, बाय किया था यहाँ से, स्टॉप लॉस लेने के बाद शॉर्ट टर्म के लिए बाय इस हाई तक। उसके बाद दोबारा मार्केट ने ये वाला टीपी हिट किया और डायरेक्ट यहाँ से एंट्री थी जो कि 40 पिप्स तक स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा और नीचे से एंट्री है, तो यहाँ पे हमारा 40 पिप्स तक स्टॉप लॉस था और ये ट्रेड हमारी टीपीए था 12 आर। तो एक आर माइनस में हुआ है और 20 प्रॉफिट में, 21 आर हुए थे वैसे टोटल। चलो आज के लिए इतना ही है, कल भी क्लास करनी है, ठीक है भाइयों, ओके, चीज़ें समझ आई हैं, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।